Hello friends, are you considering gold as an investment option but you are not sure where to invest, how to invest? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस गाइस, दिस साइड सीएम विपुल शाह। आज मैं आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या ऑप्शन से बताने वाला हूँ एंड मेरा पूरा फोकस होने वाला है ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अ पेपर गोल्ड। तो आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है एंड इफ यू वांट टू ओपन फ्री डीमैट अकाउंट, मैंने नीचे लिंक दिया है, उसको आप क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सर हमने फिजिकल गोल्ड सुना है, देन गोल्ड बार सुना है, गोल्ड कॉइन सुना है, डायमंड सुना है, ये पेपर गोल्ड क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में नथिंग बट गोल्ड इन डिजिटल फॉर्म। अब इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है लिक्विडिटी। आप इसको इमीडिएटली लिक्विड कर सकते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज विच आई फील इज प्योरिटी। ये 99.5% प्योर होता है। अब जब फिजिकली गोल्ड लेते हो यू हैव टू चेक प्योरिटी, है ना। देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन प्योरिटी। यहाँ पे आपको मिलते समय 99.5 कैरेट का मिलता है। देन यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट बहुत कम रहता है क्योंकि डिजिटली स्टोर रहता है। फिजिकल गोल्ड लेंगे तो आपको थेफ्ट होने का डर है, चोरी होगा तो क्या करेंगे, उसको मेंटेनेंस का खर्चा है, रखने का खर्चा है, बैंक में लॉकर खरीदना पड़ता है, घर में छुपा के रखना पड़ता है। ये सभी पॉसिबिलिटीज डिजिटल फॉर्म में अगर आप गोल्ड लेते हैं तो कम होता है, ठीक है। एंड प्लस बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास है अगर मैं पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो पहला जो ऑप्शन आपके पास है वो है गोल्ड ईटीएफ, जो है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जहां पे अंडरलाइंग एसेट गोल्ड ही रहेगा। तो आपको उस फंड में पैसा डालना है। उसमें जो कंपनीज रहेंगी वो ऑब्वियसली गोल्ड कंपनी रहेंगी जो गोल्ड के बिजनेस में है। तो जैसे उसके भाव ऊपर नीचे होते हैं वैसे आपके फंड का जो प्राइस है वो भी बढ़ता है। तो और एक एडवांटेज है, आपको इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलता है। जैसे गोल्ड के रेट बढ़ते जाते हैं आपको उसका फायदा होता है। तो ये पहला ऑप्शन है। बट यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले कॉस्ट क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट थिंग, आपको ये बीएससी एनएससी में मिल जाएगा। आपको ब्रोकर के चार्जेस देने पड़ेंगे, उसका एक्सपेंस रेट होता है वो नॉर्मली 1% है, वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड। अभी डिजिटल का मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन खरीदना है, ये ऑनलाइन ही खरीदना है और ये स्टोर भी ऑनलाइन होगा। तो आप जहां से गोल्ड खरीदोगे वो जो सेलर है वही आपका गोल्ड डिजिटल फॉर्म में रख देगा स्टोर करके। आप जब भी चाहे उसको 24 घंटे में कभी भी चेक कर सकते हैं। दैट इज डिजिटल गोल्ड। ये नया ऑप्शन है जहां पे आप ऑनलाइन डायरेक्ट खरीद सकते हैं, वो उसी फॉर्म में रहेगा। तीसरा ऑप्शन है सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड। अभी यहाँ पे ये गवर्नमेंट का बॉन्ड्स है जो सबसे सिक्योर्ड होते हैं। इसमें आपको फिक्स इंटरेस्ट भी मिलता है 2.5%। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है एंड ये बेसिकली डीमैट फॉर्म में रहता है। तो आप जब भी चाहे उसको देख सकते हो। प्लस शेयर्स, ये जो गोल्ड के रेट से कितने ऊपर नीचे हो रहे हैं ये भी आपको ऑनलाइन पता चलता है। तो ये बॉन्ड का बेनिफिट है। देन लास्ट है गोल्ड म्यूचुअल फंड। ये भी अच्छा ऑप्शन है। ये फोर्थ ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ जहां पे बहुत सारे कंपनीज के गोल्ड फंड है, गोल्ड म्यूचुअल फंड है, वो आपसे पैसे लेके अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो एक ऑप्शन आपके पास है। एंड लास्ट फिफ्थ ऑप्शन है यू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इक्विटी, जो गोल्ड में डील करते हैं। जैसे टाइटन एक कंपनी है जो डायरेक्टली, उनका ब्रांड बहुत बड़ा है तो उस कंपनी के रिटर्न्स भी काफी सारे अच्छे। ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो डायरेक्ट आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो गोल्ड में है। एंड नाउ जो इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, इफ यू वांट टू कंपेयर फिजिकल गोल्ड वर्सेस दिस पेपर गोल्ड, जो सबसे बड़ा फर्क है प्राइस। अगर फिजिकली आप गोल्ड लेने जाते हो ना, हर एक दुकान में देखो रेट अलग अलग होता है, प्लस प्योरिटी का क्वेश्चन मार्क होता है। यहाँ पे प्राइस सेम रहेगा क्योंकि आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं। सो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं, आपको एक ही रेट पे गोल्ड मिलता है। सेकंड जो बेनिफिट है वो है इन्वेस्टमेंट। फिजिकली जब आप गोल्ड लेते हैं तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी लेना पड़ता है, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम। यहाँ पे आपके पास 500 रुपए है तो भी आप गोल्ड ले सकते हैं। बताओ फिजिकल फॉर्म में आपको मिलेगा क्या 500 का गोल्ड? नहीं मिलेगा। तीसरा बेनिफिट कॉस्ट। जब आप फिजिकली गोल्ड लेते हैं, इन एडिशन टू गोल्ड प्राइस, मेकिंग चार्जेस, ये चार्जेस, सो 20-30% उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। इन पेपर फॉर्मेट जो पेपर गोल्ड है उसमें बस आपको जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी दोनों में अच्छा ही है, बट जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं ना, जिस दुकानदार से खरीदा है वहीं पे बेचा तो फायदा होता है। इफ यू गो टू सम अदर शॉप, बोल दे कि इसका चार्जेस कट होगा, इसमें ये नहीं होने, ही विल फाइंड समथिंग एंड ही विल रिड्यूस द सेलिंग प्राइस। पेपर गोल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कभी भी बेचो, आपको जितना उसका रेट है उतना आपको मिलेगा। तो गाइस इतने सारे बेनिफिट्स हैं इन्वेस्ट करने के। एंड लास्ट पॉइंट, अगर हम सर सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड में, लेट इट बी एनी गोल्ड,
कितना इन्वेस्टमेंट हमारा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, जो सबसे मेन पार्ट है। सी बेसिकली जब भी शेयर मार्केट में आप देखना, आपने नेक्स्ट टाइम प्लीज ऑब्जर्व करना, जब शेयर मार्केट गिरता है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका गोल्ड में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 100 रुपए में से अपने 20 रुपीज गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। तो अगर आपको पोर्टफोलियो बैलेंस करना है तो यू मस्ट हैव सम इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, ताकि जब भी शेयर मार्केट गिरता है तो गोल्ड के रेट बढ़ते हैं, आप इसको प्लीज चेक करना एंड देन इन्वेस्ट करना। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, आपने कितना इन्वेस्ट किया है, आप कौन से फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जरूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।